ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया स्टूडेंट आईडी। ठीक है, यहाँ पे दे दिया ये इंट रहेगा, आइडेंटिटी रहेगा 1 by 1 और ये प्राइमरी की रहेगा। ठीक है, स्टूडेंट नेम रखते हैं और वेर कैर रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट कर लिया, अब हम लोग इसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट किया हमने। ठीक है, कोई भी डेटा नहीं है। अब हमने इसमें इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू। अब हम डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं वैल्यूज़, और यहाँ पे हम दे सकते हैं स्टूडेंट नेम जैसे लाइक दीपक। ठीक है, और इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट हो गया, 1 रोज अफेक्टेड। अब हम लोग इसको चला देख सकते, ऑटोमेटिक 1 2 आ गया। ठीक है, सेम सुजीत किया हमने, सुजीत इंसर्ट किया, ये हमारा डेटा आ गया इसमें। ठीक है, परफेक्ट। ये हो गया तरीका 1 इंसर्ट करने का। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पे टेबल का नाम, मतलब फील्ड का नाम देते हैं। यहाँ पे फील्ड का नाम क्या है, स्टूडेंट नेम। समझ में आया? और यहाँ पे सुरेश किया, तभी इंसर्ट होगा। और जब हम देखेंगे इसको तो तब भी डेटा देगा हमारा। परफेक्ट। तो ये दो तरीका है इंसर्ट करने का। एक तो ऊपर वाला है, डायरेक्ट दे दो आप, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। वैल्यूज में एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको पता नहीं कि कौन सा कॉलम में डेटा दे रहे हो आप। अगर मल्टीपल कॉलम्स हैं तो फिर उस हिसाब से ऑर्डरिंग यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। समझ में आया? अब यहाँ पे हमने एक चीज़ और कर देते हैं, इसको टेबल को ड्रॉप कर देते हैं। एक चीज़ समझने वाली चीज़ है, मैं बताता हूँ। ये इंट क्या है? इंट एक डेटा टाइप में, और इसका एक वो है, फील्ड है, प्रॉपर्टी जिसको ये आइडेंटिटी क्या है। व्हाट इज आइडेंटिटी? आइडेंटिटी क्या करता है, ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करता है 1 से 1 तक का। 1 से स्टार्ट होगा, बिगनिंग होगा, और 1 इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये होता है। अब मान लो कि मैंने इसको ड्रॉप कर दिया टेबल, ड्रॉप टेबल। ठीक है, अब हमने यहाँ से हम कर दिया 2। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं इंसर्ट, अब हम लोग करते हैं अब सुजीत, एंड देखते हैं कि क्या आता है। 1 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट डेटा हम जैसे डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मतलब 2 का गैप आएगा, 2 का इंक्रीमेंट। समझ में आया? अब हम फिर दोबारा इंसर्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। परफेक्ट। अब ड्रॉप कर देते हैं इस टेबल को। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कर दिया 2, यहाँ पे कर दिया 1। अब इसको हम लोग करते हैं ऐसे। अब हम लोग करते हैं क्या, इंसर्ट इनटू वैल्यूज। अब स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जो है ये फर्स्ट वाला बता रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, और नेक्स्ट वाला क्या है कि कितने का गैप रखना है। समझ में आया? ये आइडेंटिटी क्या होता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमने एक आइडेंटिटी का टेबल बनाया। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला है, अगर हम मैन्युअली इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट आईडी तो ये एरर दे देगा ये, क्योंकि ये ऑलरेडी बताएगा कि ये जो डेटा है वो ऑलरेडी आइडेंटिटी है, ऑटो इंक्रीमेंट है ये। समझ में आया? तो ये क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट एक्सप्लिसिट वैल्यू आइडेंटिटी कॉलम व्हेन आइडेंटिटी इंसर्ट इज सेट ऑफ टू ऑफ। समझ में आया? अगर हम यहाँ पे देते हैं आइडेंटिटी, तो हम तो इंसर्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी सेट है इसमें कॉलम में। तो आप एक्स्ट्रा अलग से फील्ड यहाँ नहीं पास कर सकते हो, डेटा अलग से डेटा नहीं पास कर सकते हो। आपको ये इग्नोर करना पड़ेगा। जब भी इंसर्ट करोगे तो इंसर्ट ये वाला एक पार्ट इग्नोर करना पड़ेगा। समझ में आया? सेम अगर हम स्टूडेंट नेम है, मान लो फादर नेम आ गया, फादर नेम आ गया, राइट, फादर नेम आ गया। अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं क्रिएटिव। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो नहीं इंसर्ट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो डेटा फील्ड आ गया। अगर हमने सुजीत के फादर है मान लो कि आलोक, मैं ये फादर मान लो, सब ये फादर मान रहा हूँ, ये स्टूडेंट मान रहा हूँ। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सेकंड कॉलम पे क्या है, फादर है। हम फादर किस में डाल रहे हैं, 1 पे डाल रहे हैं।
तो ये अगर कोई कॉलम यहाँ आइडेंटिफाई हम नहीं डाल रहे हैं तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। समझ में आया? अब इसको हमने यहाँ पे डाला। अब यहाँ पे हमने डाल दिया स्टूडेंट नेम करके डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, फादर नेम हम आगे पीछे कर सकते हैं। अब जब ये इंसर्ट करेंगे तो फादर नेम पहले आ जाएगा। देखो फादर फादर नेम ये पहले आ गया, ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला सही है। स्टूडेंट का स्टूडेंट नेम है, इसका इसका। तो ये नेम देने का मतलब समझ में आया तुमको कि हम ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं। अगर ये ऑर्डर आगे पीछे करेंगे तो हमें वैल्यूज भी उस हिसाब से डालनी चाहिए जो एक्यूरेट हो। समझ में आया? अब यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर देंगे इसका, मतलब फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। समझ में आया? ठीक है, अब इसको हम इंसर्ट कर देंगे। परफेक्ट। अब यहाँ पर ये हो गया आइडेंटिटी। तो प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की क्यों जरूरत पड़ी यहाँ पे? ठीक है, प्राइमरी की क्या होता है, आइडेंटिटी रहता है तो प्राइमरी की जरूरत क्यों पड़ती है ना? प्राइमरी की यहाँ पे वैसे जरूरत नहीं है, बट डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी है तो क्योंकि एक्सटर्नल को इंसर्ट तो करेगा नहीं, तो फिर ये यूनिक नंबर ही जनरेट करेगा हर बार, है ना? एक केस ऐसा आता है, तो मैं बता रहा हूँ, एक केस ऐसा आता है जहाँ पर नहीं, वो वहाँ पे भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो जब ट्रिगर के थ्रू हम करते हैं ना तब फेल होने चांसेस रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो अब बात की बात है, वो कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, ट्रिगर्स क्या आता है नाम भी नहीं सुने तुम। ठीक है, तो ड्रॉप टेबल्स कर देते हैं। अब तुमको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, इंटरेस्टिंग चीज़। ठीक है, ड्रॉप कर दिया हमने, यहाँ पे प्राइमरी की कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आइडेंटिटी हटा दिया है, टेबल क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी डालने की टेबल पे, यहाँ पे वो पैरामीटर डालने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्यों जाननी पड़ेगी? क्योंकि स्टूडेंट ने प्राइमरी की है, प्राइमरी की कभी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है ये। देख रहे हो, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू द कॉलम स्टूडेंट आईडी टेबल नॉट अलाउड टू इंसर्ट फाइल फेल्स। समझ में आया? क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइमरी की बना रखा है और प्राइमरी की एक्सेप्ट ही नहीं करेगा नल। और हमने यहाँ पे क्या दिया है, स्टूडेंट नेम और फादर नेम दिया है, जो कि गलत है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट आईडी दे सकते हैं। परफेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग देंगे कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं लगा हुआ तो कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया तो हमारा ये परफेक्ट चल रहा है। अब यहाँ पे हम 8 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, बट अगर 6 करेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उस नाम से है वॉयलेशन प्राइमरी की कॉन्स्टेंट। समझ में आया? दोनों एरर को तुम कैप्चर करोगे ये वीडियो देख के। ठीक है, कि दोनों दोनों एरर में क्या प्रॉब्लम है। समझ में आया? ठीक है, अब ये प्राइमरी की है। अब हम इसको प्राइमरी की हटा देंगे, प्राइमरी की हटा देते हैं, प्राइमरी की हटा देते हैं और यहाँ पे इसको टेबल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर यहाँ नहीं भी डालेंगे, यहाँ नहीं भी डालेंगे तब भी वो इंसर्ट कर लेगा। अब वहां पे दिखाएगा क्या, नल। क्या दिखाएगा, नल। दो तरीका होता है नल दिखाने का। अब जैसे ये वाला है, ठीक है, ये है तुम्हारा। अब यहाँ पे दे देते हैं स्टूडेंट नेम की जगह पे हम लोग कुछ नहीं देते हैं, ये कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। देखो, ये इसमें भी डेटा नहीं है, इसमें भी डेटा नहीं है, बट दोनों में फर्क क्या है, ये नल है, ये एम्प्टी इसको बोलते हैं। तो तुम चैट जीपीटी जब करोगे तो यहाँ पे लिखोगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन null and empty in SQL सर्वर। तो ये बताएगा तुमको ये empty और फंक्शनलिटी फंडामेंटली डिफरेंट। नल क्या होता है, रिप्रेजेंट absent ऑफ वैल्यूज। ये क्या होता है, वैल्यूज नहीं होता उसमें कोई। जबकि empty में क्या होता है कि एक ब्लैंक करके आता है, एक्सप्लिसिटली सेट एज empty, ये रहता है वहां पे। ये जो हम देते हैं कोड्स, जो तुमको यहाँ पे अभी मैंने बताया है, यहाँ पे बताया ना। ठीक है, अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे नल भी लिख सकते हो डायरेक्ट। यहाँ नल लिखोगे तो नल चला जाएगा। समझ में आया? अब देखो ये नल आ गया। और समझ में आया? ये डिफरेंसेस नोट डाउन कर लोगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में। आई विल आस्क यू टुमारो। ओके, ठीक है, समझ में आया? परफेक्ट। तो ये तुम प्रैक्टिस करोगे।